हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वह अभी कहाँ है। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है वह अभी कहाँ है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर इज द राइट। वेयर इज ही राइट, वह अभी कहाँ है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज ही राइट। वेयर इज ही राइट, वह अभी कहाँ है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी टेल यू वन थिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। और यदि आपको कहना हो वह अभी कहाँ है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर इज ही राइट। वेयर इज ही राइट, वह अभी कहाँ है। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो ट्रेन यहाँ कब तक रुकेगी। ट्रेन यहाँ कब तक रुकेगी, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप हियर। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप हियर, ट्रेन यहाँ कब तक रुकेगी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो चाय कम पिए। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है, और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं, तो जब भी आपको कहना हो चाय कम पिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कट डाउन ऑन टी। कट डाउन ऑन टी, चाय कम पिए। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मुझे बहुत पसीना आ रहा है। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्वेटिंग अ लॉट। आई एम स्वेटिंग अ लॉट, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। चाय कम पिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कट डाउन ऑन टी। आपको कहना है ट्रेन यहाँ कब तक रुकेगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप हियर। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको कहना है वह अभी कहाँ है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर इज ही राइट। ओके, सारे सेंटेंसेस याद हो गए। अगला सेंटेंस लेते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो दिल छोटा मत करो। दिल छोटा मत करो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट लॉस योर हार्ट। डोंट लॉस योर हार्ट, दिल छोटा मत करो। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो अपनी ड्रेस पर क्या गिरा लिया तुमने। अपनी ड्रेस पर क्या गिरा लिया तुमने, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट डिड यू स्पिल ऑन योर ड्रेस। व्हाट डिड यू स्पिल ऑन योर ड्रेस, अपनी ड्रेस पर क्या गिरा लिया तुमने। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो इसे खो मत देना। इसे खो मत देना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट लॉस इट। डोंट लॉस इट, इसे खो मत देना।
क्या कहेंगे इंग्लिश में? डोंट लॉस इट, डोंट लॉस इट, इसे खो मत देना। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरे दोस्त पर मत जाओ। इस तरह से अगर आपको बोलना है मेरे दोस्त पर मत जाओ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे। जब भी आपको बोला हो मेरे दोस्त पर मत जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट एट माई फ्रेंड, डोंट गेट एट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त पर मत जाओ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? डोंट गेट एट माई फ्रेंड। और जैसे आपको ये कहना है मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। जब भी आपको बोला हो मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। और जैसे आपको ये कहना हो भोजन गर्म है, यानी खाना गर्म है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हीट अप द फूड, हीट अप द फूड, भोजन यानी खाना गर्म है। क्लियर? अच्छे से याद हो गए सेंटेंस? तो जब भी आपको कहना हो मेरे दोस्त पर मत जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट एट माई फ्रेंड। आपको कहना है मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। अच्छे से याद कर लीजिए, अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होंगे। आपको कहना है भोजन गर्म है, आप इंग्लिश में कहोगे हीट अप द फूड। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला है आप 1 घंटा लेट हो, और कई बार मैंने इस सेंटेंस को आपको बताया है हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आप 1 घंटा लेट हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू आर लेट बाई एन आवर, यू आर लेट बाई एन आवर, आप 1 घंटा लेट हो। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो यू आर लेट बाई एन आवर, आप 1 घंटा लेट हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो वो मुझे बहुत बातूनी लगा, वो मुझे बहुत बातूनी लगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में या फिर होटल में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना वो मुझे बहुत बातूनी लगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई फाउंड हिम वेरी टॉकटिव, आई फाउंड हिम वेरी टॉकटिव, वो मुझे बहुत बातूनी लगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? और जैसे आपको ये कहना है चारों ओर देखो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लुक अराउंड, लुक अराउंड, चारों ओर देखो। क्लियर? और जैसे आपको ये कहना है आपकी वजह से, अक्सर इस सेंटेंस को हम कहते हैं सिर्फ आपको इतना बोलना हो आपकी वजह से, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। क्या कहोगे इंग्लिश में? बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोला हो सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, आप इंग्लिश में कहोगे ट्रुथ इज बिटर, ट्रुथ इज बिटर, सत्य कड़वा होता है, बिटर होता है। तो जब भी कहना हो सत्य कड़वा होता है, आप इंग्लिश में कहोगे ट्रुथ इज बिटर। आपको अगर ये कहना है आप बहुत टीवी देखते हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बच्चों के साथ बोलते हैं घरों में। तो जब भी आपको कहना हो आप बहुत टीवी देखते हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू वॉच टीवी अलॉट, यू वॉच टीवी अलॉट, आप बहुत टीवी देखते हो।
और जैसे आपको ये कहना हो टॉफ़ी किसने दी। इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर हम घरों में बोलते हैं बच्चों के साथ। तो जब भी कहना हो टॉफ़ी किसने दी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु गैव यू दी कैंडी। हु गैव यू दी कैंडी, टॉफ़ी किसने दी। क्लियर। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।